देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्यमियों के साथ गुजरात के सांसद ने की बैठक। वाराणसी के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे देश में भारी मतों से रिकॉर्ड विजय हासिल करने वाले नवसारी के सांसद सीआर पाटिल ने यहां कहा है कि देश अपने अपने क्षेत्र से सांसद चुनता है और काशी के लोग प्रधानमंत्री। आज पूरी दुनिया की निगाहें वाराणसी संसदीय सीट की रिकॉर्ड जीत पर हैं। दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश की बागडोर संभालने के बाद पिछले 10 वर्षों में जो उल्लेखनीय अविश्वसनीय कार्य किए हैं, हर क्षेत्र में उसका यहाँ की जनता ने किस रूप में लिया है, क्योंकि आगे के विकास का मार्ग उसी से तय होगा। काशी पर दुनिया ही नहीं, देश के लोगों की विशेष उत्सुकता है कि यहाँ के लोग क्या जनादेश दे रहे हैं, उसी से विकास कार्यों का मापदंड तय होगा। वाराणसी विकास समिति व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा कार्यालय में समिति से जुड़े जाने माने उद्यमियों, सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारियों व प्रबुद्धजनों की बैठक में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सरकार बनने के बाद शीघ्र बैठक होगी, जिसमें सभी बिंदुओं पर विचार कर उसका समाधान होगा। इस अवसर पर कच्छ से 3 बार रहे सांसद विनोद भाई चावड़ा ने काशी वासियों से 100% मतदान की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर प्रमुख अशोक तिवारी ने की। उन्होंने कहा, यहाँ के एक लोगों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। 100% लोग वोट कर एक मिसाल बनाएं ताकि मोदी जी रिकॉर्ड मतों से जीतें और अन्य लोगों को इससे प्रेरणा मिले। प्रारंभ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वाराणसी विकास समिति के अध्यक्ष आर.के. चौधरी ने सीआर पाटिल व विनोद भाई चावड़ा का स्वागत करते हुए कहा कि एयरपोर्ट से वाराणसी पहुंचने में 2 घंटे लगते थे। सड़क की हालत, सफाई, विद्युत दुर्व्यवस्था चरम सीमा पर थी। श्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो परिवर्तन दिख रहा है, उसमें श्री पाटिल की अहम भूमिका रही है। काशी ही नहीं, देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। कम से कम 10 लाख की बढ़त से विजय जरूरी है। इसके लिए सभी लोग मतदान करें। ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर थी, इसको सुधारने के लिए सीआर पाटिल जी के सहयोग से शहर में 2.5 वर्ष तक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन किया गया, तब उसमें बड़ा सुधार हुआ। निःशुल्क शव वाहिनी का संचालन आज भी हो रहा है। जगत गुरु कांची शंकराचार्य जी के प्रदेश प्रतिनिधि, कांची मठ के प्रभारी बीएस सुब्रमण्यम मणि जी ने स्वास्थ्य वाचन कर अंगवस्त्रम उड़ाकर अतिथियों का स्वागत किया। वाराणसी विकास समिति के सचिव, उत्तर प्रदेश की जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि वाराणसी में मतदान का प्रतिशत कम से कम 75% से ऊपर न हुआ तो दुनिया के लोग काशीवासियों पर हंसेंगे, इसलिए 100% लोगों को मतदान करना चाहिए। 7वें अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। उस दिन को अपने जन्मोत्सव, विवाहोत्सव की तरह मतोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन सभी मतदाताओं को जो बनारस से बाहर हों, अवश्य बुलाकर मतदान कराएं। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया, कल्याण के संपादक श्री कृष्ण कुमार खेमका, वाराणसी विकास समिति के उपाध्यक्ष आर.सी. जैन, अशोक अग्रवाल, यूआरसी कोषाध्यक्ष नारायण खेमका, महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, विनायक प्लाजा के संचालक अभिनव पांडे, राम मशीनरी मार्केट के वरिष्ठ पदाधिकारी विपिन अग्रवाल, पूर्वांचल रियल एस्टेट के चेयरमैन अनुज डिडवानिया, रुद्रा के निदेशक अरुण अग्रवाल, यूपी टूरिज्म वेलफेयर अध्यक्ष राहुल मेहता, जैन समाज से राजेश जैन, सूपिया के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, प्लानर इंडिया के चेयरमैन श्यामलाल सिंह, स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश वर्मा, सचिव नीरज पारीक, मारवाड़ी अस्पताल के ट्रस्टी गौरीशंकर नेवर, एकल विद्यालय की राष्ट्रीय समन्वयक सुषमा अग्रवाल, आईआईए विंध्याचल मंडल अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, अवधेश गुप्ता, आईआईए चैप्टर चेयरमैन मनीष कटारिया, चैप्टर सचिव गौरव गुप्ता, श्यामजी अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर वाचस्पति, समाज सेवी अशोक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने मतदाताओं से पहले मतदान फिर जलपान की अपील की। प्रकाश मारवाड़ी समाज के संरक्षक उमाशंकर अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक दैनिक जागरण के स्थानीय निदेशक वीरेंद्र कुमार जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की सद्गति देने, परिजनों व शुभेच्छुजनों को दुख सहने की शांति देने की बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई। वक्ताओं ने कहा कि उनके निधन से समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। वे अपनी कृतियों के लिए सदैव याद किए जाएंगे। बाबा विश्वनाथ से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।
आज की बैठक काशी के प्रबुद्ध नागरिक वाराणसी विकास समिति के सदस्यों ने रखी थी। माननीय CR पाटिल साहब जो गुजरात भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व भी रखते हैं, सांसद हैं नवसारी से, उनके आतिथ्य में हम लोगों ने ये बैठक इसलिए रखी कि 2014 में जब प्रथम बार माननीय मोदी जी काशी से चुनाव लड़ने आए तो काशी के विकास के लिए सारा जो भी मैप खींचा गया उसमें पाटिल साहब का बड़ा योगदान था। चाहे वो आपके ट्रैफिक ब्रिगेड हो, चाहे सब वाहिनी हो, चाहे रास्तों का चौड़ीकरण हो, चाहे और गांव स्तर पे विकास शौचालय हो। तो पाटिल जी जब आए तो हमारे विकास समिति के शहर के उद्योग व्यापार के लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि इनके साथ वार्तालाप करें, और इन्होंने फिर आश्वस्त किया है कि इस चुनाव के बाद इत्मीनान से और आप लोगों के बीच में आकर जो यहाँ की समस्या होगी उसके निराकरण का प्रयास करूँगा। और हम लोगों ने सभी लोगों ने यह आह्वान किया काशी के लोगों से कि हमको 100% मतदान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से माननीय मोदी जी को विजयी बनाना है। बात जीतने की नहीं है, बात काशी एक रिकॉर्ड बना के देगी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और हमें विश्वास है कि 400 पार और माननीय मोदी जी की पूरे देश में सर्वाधिक मतों की जीत। और आपने देखा कि आज यहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे, एक एक काशी का सम्मानित नागरिक एक एक संस्था के बराबर था।